इमेजिन करो तुम एक चिंपैंजी पाल लेते हो और वो बड़ा होकर तुम्हारा ये हाल कर देता है। जब तक मैंने इस केस के बारे में नहीं पढ़ा था ना, तो मेरा भी मन करता था मैं कोई एक्सोटिक एनिमल पालूंगा या फिर शेर पालूंगा, लेकिन इस केस के बाद ना मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। शायद तुम्हारा भी हो जाए। तो स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो कभी खबर हुआ करती थी कि फर्स्ट एपिसोड में। तो 1970 में ना अफ्रीका से 2 चिंपैंजी को एक्सपोर्ट करके यूएस लाया गया था, जिनका नाम था सूजी एंड कोको। और फिर इन दोनों ने ना एक और चिंपैंजी को जन्म दिया 1995 में, जिसका नाम था ट्रेविस। तो ट्रेविस को ना उसकी माँ सूजी से 3 दिन बाद ही अलग कर दिया था, क्योंकि ये लोग एक कंपाउंड में रहते थे और वहां के लोग प्रॉफिट और एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन जब एआई इंसानों को कंपाउंड में रखेगा ना, तब इन लोगों को सूजी एंड कोको का दर्द समझ में आएगा। तो अब एक कपल सैंड्रा एंड जेरेमी हेरोल्ड ने ट्रेविस को $50,000 देके खरीद लिया। और जो इस चिंपैंजी का नाम है ना ट्रेविस, ये भी सैंड्रा ने अपने किसी फेवरेट सिंगर ट्रेविस के नाम पे दिया था। सोचो इंडिया में कोई अपने कुत्ते का नाम अरिजीत रख ले। ये आपने अपने कुत्ते का नाम अरिजीत रखा है, ये गाता है क्या? नहीं, ये सुर लगा के ना भौंकता है। खैर सैंड्रा एंड जेरेमी ना ट्रेविस को ऐसे पालते थे ना जैसे इन्हीं का बच्चा है, वो इनसे ही निकला है। ये दोनों बस ट्रेविस का स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाए, वरना करी तो इसके साथ सारी हरकतें जो एक नॉर्मल बच्चे के साथ करी जाती है। अब ये दोनों ने एक टोइंग कंपनी ओन करते थे, वहां पर ट्रेविस को भी ले जाते थे। वो मस्त वहां पर पोस्ट करता था, फोटो वगैरह खिंचवाता था, उनकी ही टोइंग ट्रक में घूमता था मस्त एक क्यूट सी बेसबॉल शर्ट पहन के। अब ऑब्वियसली एक एक्सोटिक एनिमल था, तो इसे अटेंशन भी खूब मिलती थी। ट्रेविस उस एरिया के पुलिस वगैरह से भी खूब हाय हेलो करता था, मस्त रहता था, और भाई इतना फेमस हो रहा था धीरे धीरे कि ये टीवी एड्स और कमर्शियल्स में भी आने लगा था। अब ट्रेविस के बारे में इनके नेबर्स का भी बहुत अच्छा कहना था कि भाई बढ़िया लड़का है, भाई खेलता कूदता रहता है इधर से उधर, गले में एक सीटी लेके, और अपनी मम्मी सैंड्रा से काफी प्यार करता है, उसकी बातें काफी ध्यान से सुनता है। अब ट्रेविस था भी सच में काफी इंटेलिजेंट। वो खुद चाबी से गेट खोल लेता था, भाई टीवी पे रिमोट से चैनल चेंज करता था अपने पसंद के, और कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के फोटोज तक देख लेता था, इवन कभी कभार कार भी चला लेता था। इनकी पूरी फैमिली ना ट्रेविस के साथ डिनर टेबल पे बैठ के डिनर करती थी। मतलब ट्रेविस तुम्हारे और मेरे जैसे था, किसी काम का नहीं है, बस क्यूट इसलिए रख रखा है। अब एक दिन ना ट्रेविस अपनी फैमिली के साथ कहीं से आ रहा था कार में, और किसी फुटपाथ पे चलते बंदे ने उस पे कैन फेंक के मारी, क्योंकि कार की विंडो खुली हुई थी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान भी होता ना, तो वही करता जो ट्रेविस ने किया। उसे आया गुस्सा, उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और कूद गया गाड़ी से। आदमी होता तो गेट खोलता। ट्रेविस पूरा बौखला गया और इधर उधर भागने लगा। अब आसपास के पुलिस वाले लग गए उसे कंट्रोल करने में, उसे क्या क्या नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले उसे स्नैक एंड कुकीज ऑफर कर रहे थे ताकि वो बस शांत होकर गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन ट्रेविस भाई ने स्नैक्स खा के दोबारा पुलिस को ही दौड़ा लिया। उन्हीं की गाड़ी के आसपास चक्कर लगा रहा था। बेसिकली वो पुलिस वालों से ही मजे ले रहा था, और इसके चक्कर में ट्रैफिक काफी घंटों तक लगा रहा। फिर पुलिस वालों ने थक हार के ट्रैंकुलाइजर डांट मार के उसे काबू में किया। कोई आदमी होता ना 4 डंडे में मार देता, यहाँ चिंपैंजी है तो उसे कुकीज ऑफर कर रहे हैं। अब इस पूरे ड्रामे में ना कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उस स्टेट में ये ऑर्डर दे दिया गया कि भाई जिसे भी अब से एक्सोटिक एनिमल ओन करना है ना, उसे गवर्नमेंट का परमिट लेना ही पड़ेगा। लेकिन सैंड्रा एंड जेरेमी तो पहले से ओन कर रहे थे ट्रेविस को, तो उन्हें किसी गवर्नमेंट ड्रामे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सैंड्रा एंड जेरेमी का जो एक लौता बच्चा था ना ह्यूमन वाला, उसकी किसी कार क्रैश में डेथ हो गई थी। तो अब ये तीनों ही रहते थे साथ में, और फिर जेरेमी की कैंसर से डेथ हो गई। तो अब ट्रेविस और सैंड्रा काफी अकेले पड़ चुके थे। और ट्रेविस के साथ सीन ये था ना कि वो हो रहा था बड़ा, उसके अंदर भी वही हार्मोन आ रहे थे जो एक टीनेजर के अंदर आते हैं, लेकिन इसके आसपास तो कोई फीमेल चिंपैंजी थी नहीं, तो इसका रेज भी बढ़ रहा था और इसका काफी बिहेवियर भी चेंज हो रहा था। मुझे ना शेर पालने में यही दिक्कत लगती है कि अगर वो बड़ा हो गया ना, तो मुझे कहीं शेरनी का कॉस्ट्यूम ना पहनना पड़ जाए। अब इन कपल का जो कार टोइंग का बिजनेस था ना, वो सैंड्रा अकेले ही चला रही थी, लेकिन फिर सीन में आती है इनकी एक एम्प्लॉय और फ्रेंड चार्ला नैश। अब ये बंदी चार्ला की हेल्प तो करती है उनके बिजनेस चलाने में, लेकिन साथ ही साथ ट्रेविस का देखभाल भी करने लग जाती है, उसकी अच्छी खासी दोस्त बन जाती है। अब इन सब के दौरान ना सैंड्रा को एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से कॉल भी आता है ट्रेविस को लेके कि भाई ट्रेविस तुम्हारा बड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी। लेकिन सैंड्रा उनके कॉल को इग्नोर कर देती है, जैसे हम सब क्रेडिट कार्ड बेचने वालों को करते हैं। अब ट्रेविस के बढ़ते हार्मोन के साथ ना ये काफी मोटा भी हो रहा था, क्योंकि पूरा दिन बाहर की चीजें खाता था। ऑलमोस्ट 90-100 किलो का हो गया था ये। मेरा शेर मोटा हो गया, मैं तो उसे बोल भी नहीं पाऊंगा कि भाई कम खाया कर, वो मुझे ही ना खा जाए। अब आता है वो दिन जब ट्रेविस सैंड्रा की कार की लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। सैंड्रा तुरंत चार्ला को कॉल करती है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ, ट्रेविस को घर के अंदर ले जाने में हेल्प करो मेरी। अब चार्ला सैंड्रा के घर के बाहर पहुंचती है अपने हाथ में एक डॉल लेके, जो ट्रेविस की फेवरेट डॉल होती है। और चार्ला ने ना उस दिन अपने बाल भी कटवाए थे, एक नया हेयर स्टाइल रखा था। ये डिटेल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो अब ट्रेविस ना उस डॉल को देखकर काफी खुश हो जाता था, लेकिन इस बार जब ट्रेविस ने चार्ला के हाथ में वो डॉल देखी, वो काफी गुस्से से उसकी तरफ भागने लगा और ट्रेविस चार्ला पे अटैक कर देता है। वो चार्ला के ऊपर चढ़ के उसका मुंह नोचने लगता है, उस पे घूंसे बरसा रहा होता है बेरहमी से। अब चार्ला एक 100 किलो के जानवर से क्या ही लड़ती, तभी सैंड्रा पीछे से एक शवल लेके आती है और ट्रेविस को मारती है, लेकिन ट्रेविस को इतना सा फर्क नहीं पड़ता। वो पागलों की तरह बस चार्ला को मारने पीटने में लगा होता है। तभी सैंड्रा एक बुचर नाइफ लेके आती है, और जो ट्रेविस उनके साथ 10 साल से रह रहा था, उनके बच्चे की तरह था, उसके पीठ में 2-3 बार वो बुचर नाइफ मारती है। लेकिन फिर भी ट्रेविस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ट्रेविस सैंड्रा पे भी अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सैंड्रा अपने आप को कार में लॉक कर लेती है और 911 को कॉल करती है। और इधर ट्रेविस दोबारा से चार्ला पे अटैक करे जा रहा था। इवन जब पुलिस को कॉल आया था ना सैंड्रा की, उस कॉल रिकॉर्डिंग में पीछे चार्ला की चीखें सुनाई दे रही है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ असली कॉल रिकॉर्डिंग। What's the problem there? The chip killed my friend! What's the problem with your friend? I need to know. The police!
He ripped her face off? He tried to attack me! Please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Please, hurry up! He's killing my girlfriend! अब इसके तुरंत बाद ना पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंचते हैं सीन पर और ट्रेविस पुलिस की गाड़ी देख के अटैक करना रोक देता है चार्ला पे। लेकिन फिर वो पुलिस की गाड़ी की तरफ भागता है और उनका गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो पुलिस की गाड़ी के शीशे पे बहुत जोर से हाथ भी मारता है। लेकिन फिर जब ट्रेविस ड्राइवर सीट खोलने की कोशिश करता है ना, तो अंदर बैठा एक पुलिस ऑफिसर उस पर 2-3 बार गोली चला देता है और वो इसके बाद भी ऑन द स्पॉट नहीं मरता। वो अपनी घर की तरफ थोड़ा चलता है और फिर वहीं गिर जाता है। अब इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस चार्ला नैश को उठाकर ले जाती है हॉस्पिटल और डॉक्टर ना जाने क्या क्या करके तो चार्ला नैश को बचाते हैं। चार्ला की इंजरीज बहुत खतरनाक होती है। उसकी नाक, आंख, लिप, इवन बोन स्ट्रक्चर जो होता है फेस का, इवन ब्रेन टिश्यूज में इंजरी आ रखी होती है। डॉक्टर चार्ला पे बहुत सारी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अंधी तो हो ही जाती है। अब सैंड्रा को इस इंसिडेंट के बाद जो मेंटल ट्रॉमा हो रहा था वो तो था ही, लेकिन सैंड्रा पे इस इंसिडेंट के बाद जो केसेस हुए और कोर्ट कचहरी के चक्कर उसे लगाने पड़े, उसके चक्कर में उसकी हेल्थ और बिगड़ गई और इस इंसिडेंट के 1 साल के अंदर ही सैंड्रा की भी डेथ हो गई और उसकी ग्रेव भी ट्रेविस की ग्रेव के बगल में ही बना दी गई। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में तो यही चल रहा था कि ट्रेविस ने उस दिन ऐसा अटैक कर ही क्यों। अब कुछ लोगों का कहना है कि चार्ला ना उस दिन नया हेयर कट करवा के आई थी और ट्रेविस ने अपना फेवरेट टॉय एक अनजान इंसान के हाथ में देखा तो वो पगला गया। लेकिन ट्रेविस की ऑटोप्सी में ना डॉक्टर को उसकी बॉडी में जेनेक्स मिली, जो एक तरह का ड्रग होता है जो एंग्जाइटी के लिए दिया जाता है। और सैंड्रा ने भी बोला कि हाँ, उस सुबह उसने ट्रेविस को चाय के साथ जेनेक्स दी थी उसे शांत करवाने के लिए। अब जेनेक्स के ना साइड इफेक्ट ही होते हैं, रेज, गुस्सा, तो हो सकता है वो उसका साइड इफेक्ट ही था जो उस पे हुआ। और एक सिंपल चीज जो लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि वो एक वाइल्ड एनिमल था, उसे वाइल्ड नेचर में ही रहने की आदत थी, वो इंसानों के साथ रह रहा था, वो फिट हो नहीं पा रहा था, तो ये सब तो एक दिन होना ही था। फिर ना और लोग सामने आया और उन्होंने बताया कि ट्रेविस ना पहले भी ऐसे अटैक कर चुका था, वो हो जाता था काबू से बाहर अपने। और ये बात ना सैंड्रा सबसे छुपाती थी क्योंकि वो अपने पेट को खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो उसे चाय में जेनेक्स मिला के देती थी पहले भी। तो यार बस अब मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट करो नीचे भाई इस वीडियो से रिलेटेड, ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड भाई मुझे पिन कर दो, मुझे पिन कर दो, ये वाले कमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कमेंट करना। बाय।